कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नमः मुक्तिकम करतले वेणुर्करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपा स्त्री परविष्ठितौ विजते गोपाल चूड़ामणिम। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे और रात्रि के बाद से अगले दिन से आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस वक्त ग्रह जो है वो विजय का योग बनाकर तैयार बैठे हुए हैं। शुक्र के बिल्कुल सम्मुख आकर आपकी राशि के जो हैं वो बिल्कुल चंद्रमा विराजमान है और जो आपके लिए बुद्धि में नया कुछ रास्ता डालते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें बहुत फेवर में आपकी जाती दिखाई दे रही हैं। इस समय विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का सहारा लेना चाहिए। हो सके थोड़ा व्रत करें, गणेश जी का पूजन करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को पीले पुष्प या पीले वस्त्र अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ थोड़ा कम डालें। पुरानी चलती हुई मेहनत पर थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और इस दिन धन योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। अपने आप को ओवर बिजी मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। किस्मत में जितना लिखा है उतना मिलने को तैयार है, लेकिन जब एग्जॉस्ट करोगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होने के बजाय खराब हो सकती हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, दिन ओवरऑल फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। बस एग्जॉस्ट नहीं करनी है अपने आप को। एनर्जी में एग्जॉस्ट चीज़ें करने की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं बस ये बात ध्यान रखो, किस्मत का कहीं कोई ले जा नहीं सकता और किस्मत आपके साथ देने को तैयार है। बस आपको अपनी लीकेज को बंद करने का प्रयास करना है, यही सबसे बड़ा। आपने 6 को बचाने का प्रयास कर लिया तो जितना बचेगा वो अर्निंग ही अर्निंग आपके लिए रहेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे। नुकसान को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दिया हमने। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें। शनि महाराज बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सुंदर योग बना कर तैयार कर रहे हैं। आपके अंदर जो शनि की वजह से थोड़ी सी कमियाँ हैं वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। ऐसे में चतुर्थी का सुंदर योग पड़ रहा है। कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको चोला सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। यह आपके शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का बहुत बढ़िया रास्ता दे देगा। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। चैत्र की कृष्ण पक्ष की पंचमी है और शनि इस दिन होने जा रहे हैं अस्त और ये आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने के लिए अस्त हो रहे हैं। शनि वैसे ही आपकी बहुत बढ़िया जगह बैठे हुए थे, लेकिन अब जो अस्त हो जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत कमियां शनि ने कर रखी थी, ज़बरदस्ती आपके अंदर जो अड़ियलपना कहीं ना कहीं उदय कर रखा था और जो चीज़ों को सही चीज़ समझ में नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं अंधकार वाला प्रभाव, स्लोनेस वाला प्रभाव उत्पन्न कर रखा था कम से कम 1 महीने के लिए, तो उससे आपको कहीं ना कहीं एक छाता मिलता दिखाई दे रहा है। शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त योग बना रहा है। जैसे राहु ने सूर्य को अस्त कर रखा है, ऐसे ही शनि सूर्य के कारण से बिल्कुल अस्त हो गए हैं और ये सूर्य ने बहुत बढ़िया काम आपके लिए करके दिखा दिया है। ये 1 महीना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ज़बरदस्त विंडो आपको प्राप्त होने का अवसर दे रहा है, तो इस समय में थोड़ा ज़बरदस्त कार्य करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं बुद्धि में जो आपके लिए पिछले 1-1.5 साल से थोड़ी जड़ता दिखाई दे रही थी, जो स्लोनेस दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं बुद्धि में थोड़ी सी जो हट धमिता दिखाई दे रही थी, नहीं ऐसी ही चीज़ें होनी है, ऑप्शन नहीं खुल रहे थे, वो सब परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी से जाने के लिए ग्रह आपके लिए खेल बनाते दिखाई दे रहे हैं। इनका लाभ लेने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इस समय बाकी ग्रह थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, उनको ताकत देने की ज़रूरत है और उनको यदि ताकत मिल गई तो ये 1 महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ खास उपाय हम बताने जा रहे हैं, उनको कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। देखिए, शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहाँ शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है, ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं, लेकिन साथ में आप मान के चलें इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है, साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था में, मंगल भी अस्त अवस्था में, तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपको, ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे,
तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः, ये एक हमने मंत्र बताया आपको। इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमज़ोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन। तो वृषभ राशि वालों 9 तारीख के दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या है जान लीजिए। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ परिवर्तन होने के योग बनते हैं। सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक अजीब सा योग बनाया है आपके लिए। कमज़ोर स्थिति में भी परिवर्तन करते हुए, विचार थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन ये मान के चलना, यदि विचारों पर थोड़ा फोकस करा तो फिर आपके विचार जो आपके मन में आ रहे हैं वो गलत नहीं है। कमज़ोर स्थिति ज़रूर है, आपको अपने ऊपर ही शक दिखाई दे रहा है इन दिनों कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, विचार जो आ रहे हैं आपके गलत नहीं है। इस वक्त ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो सोच रहे हो, जो विचार कहीं ना कहीं परमात्मा की प्रेरणा से मन में आ रहे हैं, वो गलत तरफ आपको ले जा ही नहीं सकते हैं। बस कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल और बुध के अस्त होने के कारण से इस वक्त कार्य करने की क्षमता थोड़ी घटी हुई है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। रवि योग है तो कोशिश करें इस रवि योग में सुंदर कार्य करें। शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान की कृपा से दूध का दान करना, चावल का दान करना, ये सब आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 10 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रहों का योग है, कदम बढ़ाने की देर है। कदम बढ़ाने की, सही दिशा में कदम बढ़ाने की देर। मंगलवार का अवसर है। मंगल जो आपकी कमज़ोरी इस वक्त है कि बाहुबल थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है, अंदर से ताकत कम दिखाई देती है, लेकिन विचार में शक्ति आनी शुरू हो गई है, ऐसा योग बन रहा है। बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में फंस गए हैं, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी और स्थितियां विकट करते दिखाई देंगे आपके लिए। इस समय बुध का थोड़ा सा शक्ति देने की ज़रूरत है। कन्या पूजन जरूर करें। शुक्र का संबंध आपकी विजय से इस वक्त बना हुआ है पूरी तरह से, लेकिन बुध जो हैं वो राहु के साथ में फंसे हुए हैं, राहु के ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करें। कोई कन्या मिल जाए तो उनको विशेष तौर पर उनका आशीर्वाद दे दो। कुछ हलवा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उनको अवश्य कुछ ना कुछ पूजन करने का प्रयास करो। देखिए, ये अगर नित्यपति करोगे, छोटे छोटे काम हैं और आप पता नहीं अंगूठियाँ पहनने के चक्कर में लग जाते हो। हज़ारों रुपए की अंगूठियाँ आपको ज्योतिषी गण तथाकथित तौर पर बेच देते हैं। कोई जाम्बिया की बेच रहा है, कोई कोलंबिया की बेच रहा है, कोई कहीं की बेच रहा है 50 रुपये की और आप लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हो। ये उपाय जो हमने आपको बताया, 10 रुपये का एक कोई मिठाई लेकर किसी बच्चे को दे दो, उससे लाख गुना अधिक आशीर्वाद न मिले तो आपके भाग्य को न बदले तो बात कर लीजिएगा। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को,
और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है, वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रौद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पे देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पे अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रौद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई सब भगवान की कृपा से आप आइए माँ भगवती के सानिध्य में। दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मास के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत। तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्थावस्था में हो गए हैं। ये अस्थावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें। बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें। विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं,
ये समय जो है, आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क में जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए, संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है, कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं, और अनादि काल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पर बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें, और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं, और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम ज़रूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं, और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा, और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।